नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आगामी एग्ज़ाम आरओ एआरओ और जो भी आपका शासी अधिकारी है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीनसैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीनसैंड जो परियोजना स्टार्ट करने वाला पहला देश है वो डेनमार्क है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का जो विषय था यानी थीम थी, उसकी जो थीम थी वो थी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है भारत और सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया है ये जोधपुर में किया गया है। 6 से 13 मार्च 2023 तक सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने भारत के जोधपुर में मिलिट्री स्टेशन में द्विपक्षीय बोर्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है हाल ही में रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो रेशम कीट जो उत्पादक होते हैं उनके लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो है आपका उत्तराखंड। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है आपके, तो उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बने हैं, वो बने हैं आपके MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर। ये दोनों आपके क्या बने हैं, मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ है वो आपका हुआ है 15 मार्च से 26 मार्च को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। ठीक है, और भारत ने इसमें तीसरी बार भारत ने इसकी मेज़बानी करी है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो समुद्री ड्रैगन 2023 का जो आयोजन है वो किया गया है अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को किस देश ने मान्यता दी है। तो जो मैकमोहन रेखा है इसको अमेरिका ने औपचारिक रूप से क्या करी है, मान्यता प्रदान करी है। इसके साथ ही अमेरिका ने क्या माना है, अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग माना है। अगर मैकमोहन रेखा की बात करें तो वो है आपका भारत और चीन के बीच ये सीमा है। भारत और चीन के बीच जो सीमा का निर्धारण करता है वो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है। तो जो हरियाणा में आपकी अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता यानी चैंपियनशिप हुई है, कंपटीशन हुआ है, तो उसका ओवरऑल चैंपियन बना है आपका छत्तीसगढ़ स्टेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच शुरू हुई है। तो ये मैत्री पाइपलाइन जो आपकी स्टार्ट हुई है ये हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित है। तो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर है ये आपका कहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा है साउथ कोरिया में यानी दक्षिणी कोरिया में। अगला आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का जो
गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार दिया गया है ये शक्तिकांत दास को दिया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, 19 जिलों का गठन की घोषणा करने वाला कौन सा राज्य है? तो यानी राजस्थान ने घोषणा करी है कि वो क्या करेगा, 19 नए ज़िले बनाएगा। ठीक है, 19 नए ज़िले क्या करेगा, राजस्थान बनाएगा। अभी अगर हम बात करें कि राजस्थान में कितने ज़िले हैं, तो अभी वर्तमान में जो है राजस्थान में हैं 33 ज़िले हैं आपके। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में, यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जो जारी हुआ है, ठीक है, उसमें सबसे शीर्ष पे कौन सा देश रहा है? तो उसमें सबसे शीर्ष पे अफ़गानिस्तान रहा है। ठीक है, आतंकवाद की सूचकांक में। अगला आपका क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थलों 2023 की सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है आपका लद्दाख और मयूरभंज को विश्व के महानतम स्थलों की 2023 की सूची में इनको शामिल किया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? तो मिशन लाइफ कार्यक्रम है ये बांग्लादेश में किया गया है। बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली को लोकप्रिय बनाना, यानी पर्यावरण के अनुकूलन जो जीवन शैली है उसको लोकप्रिय बनाना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कितने राज्यों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 7 पार्क स्थापित करने की क्या की गई है, अभी तक घोषणा हो रखी है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो ईरानी कप का संबंध क्या है आपका, क्रिकेट से है, और इसका 22-23 की जो विजेता रही है वो टीम रही है आपकी रेस्ट ऑफ इंडिया। ईरानी कप का ये 59वां क्या था, संस्करण था, यानी 59वां ये संस्करण था। और इसमें क्या करा है आपके रेस्ट ऑफ इंडिया ने जो रणजी ट्रॉफी की चैंपियन है मध्य प्रदेश, उसको हराया है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसरो ने INS-2B के ग्राउंड का उद्घाटन किया है भूटान में किया है। और वहीं बात अगर इसके फुल फॉर्म की करें तो इसका जो फुल फॉर्म है INS-2B का वो है आपका इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भारत निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत निवेश शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है ये आपका जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ये बरदा को प्रोजेक्ट लाइन के तहत क्या किया गया, एशियाई शेरों का दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। और जो बरदा वन्यजीव अभयारण्य है ये भी आपका कहाँ पे है? ये भी है आपका गुजरात में। ये भी आपका गुजरात में है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।